बहुत सी कंपनीज भी इसको इफेक्टिवली यूज कर रही हैं और ले ऑफ की तरफ जा रही हैं। आपको ये हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा क्योंकि आप बिजनेस चला रही हैं, आपको चैरिटी नहीं चला रही हैं। ओरेकल एक कंपनी है, 2026 में उन्होंने 30,000 ले ऑफ किए हैं। तो इस ले ऑफ्स में कई वाकई में टैलेंटेड लोग जिन्होंने एआई को अच्छे से अडेप्ट भी किया था वो भी ले ऑफ हुए होंगे। तो ये ले ऑफ क्यों हो रहा है, जरा आप इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुकद्दस और आप देख रहे हैं जिंदगी पॉडकास्ट। अच्छा, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि लोग एआई को इफेक्टिवली यूज़ कैसे कर सकते हैं और आपने बताया कि किस तरह हम इसको यूज़ करें एज असिस्टेंट और ऑल डैट। तो बहुत सी कंपनीज भी इसको इफेक्टिवली यूज़ कर रही हैं और ले ऑफ की तरफ जा रही हैं। तो ये ले ऑफ क्यों हो रहा है, ज़रा आप इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जी हाँ, बिल्कुल सही बात की है आपने। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कंपनीज ले ऑफ तो वाकई में कर रही हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की कंपनीज कर रही हैं। आप यकीन करें कि बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल और मेटा, इस तरह की कंपनीज थाउजेंड्स की तादाद में ले ऑफ कर रही हैं। यहाँ तक कि ओरेकल एक कंपनी है, 2026 में उन्होंने 30,000 ले ऑफ किए हैं। 30,000 सो मच। अब ये ले ऑफ हो क्यों रहे हैं और इस ले ऑफ के दौरान हमें क्या करना चाहिए, जो उस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो क्या करें। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये ले ऑफ क्यों हो रहे हैं। देखिए मुकद्दस, आप अपने आप को एम्प्लॉयर की जगह रख के देखें कि आप एक कंपनी चला रही थी और 1000 एम्प्लॉय थे और आप उन सबको मैनेज कर रही थी, उनकी सैलरीज करोड़ों में और उनके पर्क्स और सब कुछ उनका। फिर एआई के आने से एडवांसमेंट आई। कुछ एम्प्लॉयज ने एआई को अडेप्ट किया, कुछ ने नहीं किया, या कुछ ने किया तो इस तरह से अडेप्ट किया जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में बात की थी कि डिपेंडेंट होकर रह गए, खुद ग्रो ही नहीं किया। अब आप एज अ सीईओ देखेंगी कि यार इन 1000 में से ये 300 बंदों ने अच्छे से एआई को अडेप्ट कर लिया है, बाकी सब और ये मुझे बहुत बेहतर प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। यहाँ तक कि ये 300 बंदे पूरे 1000 लोगों के जितना मुझे काम करके दे रहे हैं। आप क्या करेंगी? निकाल देंगे। आपको ये हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा क्योंकि आप बिजनेस चला रही हैं, आपको चैरिटी नहीं चला रही। तो अब जो कंपनी चला रहा होता है वो यही देखता है, वो देखता है कि किन लोगों ने बेहतर तरीके से अडेप्ट कर लिया, कौन मुझे एफिशिएंसी दे पा रहे हैं और मैंने उनको ही लेके चलना है। अब आपको एज ए एम्प्लॉय क्या करना चाहिए? आप ये सोचें कि अगर अपने आप को रखें दूसरी जगह पे, अगर मैं अपना ही इंटरव्यू लेता, मैं अपना ही एम्प्लॉयर होता, तो क्या मैं अपने आप को हायर करता? क्या मैं अपने आप को हर मंथ सैलरी देना चाहूंगा? अगर तो जवाब है हाँ, तो आप ठीक जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है तो ये लम्हा फिक्री है। आपको अपने आप को रोक के, एक दफा जिंदगी बहुत फास्ट हो चुकी है, अपने आप को रोकें, अपने आसपास देखें, अपने आप को एक शेल में ना बंद कर लें कि जो आज चल रहा है कल भी वैसे ही चलता रहेगा। कुछ भी जमाने में देखें क्या चेंज आ रहा है, मुझे क्या बेहतर करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए भी बात करना चाहूंगा जो ले ऑफ हो चुके हैं। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अच्छे या टैलेंटेड प्रोग्रामर नहीं थे या अच्छे एम्प्लॉय नहीं थे, ऐसा हरगिज मतलब नहीं है। बस मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ हमारी इंडस्ट्री भी थोड़ी सी हार्श है। साथ उन्होंने ग्रो नहीं किया, बस हाँ, तो उन्होंने साथ ग्रो नहीं किया। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी कहना चाहता हूँ कि कंपनीज भी बाज़ औक़ात इतना अच्छे से नहीं देखती होती कि अब मैंने इतने ज़्यादा लोगों को हायर करना है तो इनमें से किसको करना है किसको नहीं करना, वो गलत स्टेप भी ले सकते हैं। तो इस ले ऑफ्स में कई वाकई में टैलेंटेड लोग जिन्होंने एआई को अच्छे से अडेप्ट भी किया था वो भी ले ऑफ हुए होंगे। तो उनके साथ थोड़ी मैं एम्पैथी दिखाना चाहूंगा, मगर उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, आप इस पे गौर व फिक्र करें। पहली बात तो आप ये देखें कि अगर मुझे ले ऑफ किया गया था और मेरे साथ वाले को नहीं किया गया था तो ऑनेस्टली इसको ईगो पे ना ले। आप देखें कि क्या वजह थी, ऐसा क्या किया उसने कि वो ले ऑफ नहीं हुआ और मैं ले ऑफ हुआ। और उस रीजन को पकड़ें, अपने ऊपर मेहनत करें, एआई को अडेप्ट करें अगर नहीं किया, और अडेप्ट किया और उस तरह से किया है कि उस पर डिपेंडेंट होकर रह गए हैं, तो अपनी इस गलती को पकड़ें, अपने आप को बेहतर करें, दोबारा इंटरव्यू स्कोर करें। देखें ऐसा हरगिज नहीं है कि एआई के आने के बाद अब जॉब्स खत्म हो जाएंगी, सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखें
कैलकुलेटर्स के आने से मैथमेटिशियंस खत्म थोड़ी ना हो गए थे, बल्कि और बेहतर हो गए थे। Yes. उनका काम और उनकी इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ गई थी। इसी तरह एआई के आने से भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की स्पेशली इफेक्टिवनेस और बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी। इफेक्टिवनेस बढ़ने का मतलब है जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। हाँ, yes, exactly. तो जो मैथमेटिशियंस के लिए कैलकुलेटर की अहमियत है, वही एआई की सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अहमियत है। तो मैं आखिर में ये लाइन कहना चाहूंगा कि एआई आपकी जॉब नहीं लेगी, मगर एआई को अच्छे से यूज करने वाला जरूर आपकी जॉब ले लेगा। एग्जैक्टली जैसा कि इशफाक ने आपको बताया कि एआई सिर्फ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करता, बल्कि ये आपकी जॉब को थ्रेटन भी करता है। तो अपने ले ऑफ लेटर का इंतजार मत करिए, बल्कि अपनी स्किल्स को इन्हांस करें और एआई को अडॉप्ट करें, ताकि नेक्स्ट ले ऑफ आपका ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।